अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। बेटा आज से आपका रिवीजन शुरू हो रहा है और इस रिवीजन को बहुत अच्छी तरीके से कीजिएगा, बहुत समझदारी के साथ। और क्योंकि ये आपका बेस करेगा आपको नेक्स्ट जो आपको क्लास में जाना है उसके ऊपर कि उसके नंबर्स और उसकी जो चीज़ें होंगी वो आपकी बेस करेंगी। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले जो था हमने काम किया था कलमा और महमिल का। थोड़ा सा मैं समझा दे रही हूँ ताकि आप लोग जो है आसानी के साथ उसे कर सकें। कलमा और महमिल क्या था, आपको पता था कि कलमा ऐसे अल्फाज होते हैं जिनका कुछ न कुछ मतलब निकलता है, कुछ मतलब होता है, सुनने वाले के बात जो है सुनने वाले की समझ में आ जाती है। और महमिल कैसे क्या होता है, वो अल्फाज होते हैं जिनकी कोई मायने समझ में नहीं आते हैं। ठीक है। जैसे रोटी वोटी, रोटी तो समझ में आती है ना कि रोटी क्या चीज़ होती है, रोटी रोटी होती है। और वोटी क्या होगी, वोटी तो कुछ भी नहीं होती है। मैंने आपको यहाँ पर इसी तरीके से 5 अल्फाज दिए हैं, सचमुच, झगड़ा बगड़ा, दवाई ववाई, पानी वानी, चश्मा वश्मा। अब आप जो है इसको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और कलमा और महमिल को अलग कीजिए। पहले आप कॉलम बनाइएगा, एक कलमे का कॉलम बनाइएगा, एक महमिल का कॉलम बनाइएगा और एक जुमलों का कॉलम बनाइएगा। कॉलम में आप जो कलमा है उसको, उस कलमे को जो है उस कलमे के कॉलम में लिखिएगा, जो महमिल है उसको महमिल के कॉलम में लिखिएगा और उसके बाद उसका जुमला बनाइएगा। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, मुतशाबा अल्फाज। मुतशाबा अल्फाज का मतलब क्या होता है कि जिसकी आवाज़ साउंड जो है वो सेम होती है, एक जैसी आवाज़ होती है, लेकिन मीनिंग्स जो होती है वो बिल्कुल अलग होती है, बिल्कुल उसमें जो है वो फ़र्क होता है। ठीक है ना। जैसे इसमें क्या कहते हैं, सदा सदा होता है, सीन से एक सदा होता है और एक स्वाद से सदा होता है। तो सीन से जो सदा होता है वो क्या होता है कि आप हमेशा खुश रहें, सदा खुश रहें, हमेशा, सदा का मतलब होता है। और एक स्वाद वाला सदा होता है जिसका मतलब होता है आवाज़। तो क्या होता है कि उसकी इन वादियों से सदा आती है या उसकी सदा बहुत प्यारी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ अल्फाज दिए हैं, आप उसको अलग अलग कीजिएगा। उमर, उमर, अब आप सोचिए कि उमर एक तो साल कितनी उम्र है और एक उमर नाम भी हो सकता है। ठीक है ना। अलम, अलम, कलम, कलम, हल, हल, अदा, अदा। इन्हें आप इनको अपने इनके जो मीनिंग्स है, इसको मायने को आप वाज़े कीजिए और उस तरीके से जुमला बनाइए। ठीक है। मीनिंग जिसमें मायने लिखना नहीं है आपको, लेकिन मायनों के हिसाब से आप इसको जुमले में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। अब आ जाइए तकरार वाले अल्फाज। तकरार वाले अल्फाज का मतलब क्या होता है, एक ही अल्फाज को बार बार बोलना। जैसे अभी मैंने बोला ना बार बार, तो एक ही अल्फाज को बार बार बोलना। जैसे रोते रोते, जोक दर जोक, शाना बशाना, कतरा कतरा, ज़र्रा ज़र्रा। इन अल्फाज को भी आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। इसके भी जुमले बनाने। नंबर 4 चीज़ है आपकी फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल। फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल क्या होता है, जैसे आप करते हैं ना, उसमें आपने किया होगा। मारूफ का मतलब क्या होता है कि जिसको कि हम जानते हों, जो बिल्कुल बात समझ में आ रही हो, ऐसा काम जो मुकम्मल हो वो मारूफ कहलाता है। और ऐसा काम फेमद काम होता है। ठीक है ना। और ऐसा काम जिसमें कि झोल हो, जो समझ में नहीं आए किसने किया, कब किया, कहाँ किया, तो वो क्या कहलाता है, वो फ़ेल मारूफ मजहूल कहलाता है। मैंने 2 जुमले आपको दिए हैं, इसमें उसको आपको बताना होगा कि ये फ़ेल मारूफ है या फ़ेल मजहूल है। और बिल्कुल इसी तरीके से फिर आप भी जो है वो 3 जुमले और बनाइए, ख़ुद से बनाइएगा कि कौन से, और उसको फिर निशानदही भी कीजिएगा कि ये फ़ेल मारूफ का जुमला बनाया आपने कि फ़ेल मजहूल का जुमला बनाया। जैसे मैंने बताया आपको कि उसने मेरी शिकायत की, अब उसने मेरी शिकायत की, अभी क्या है, ये फ़ेल मारूफ है, फ़ेल मजहूल है, ये आपको बताना होगा। इसी तरीके से अली अहमद के साथ बाज़ार गया। अब अली अहमद के साथ बाज़ार गया, ये फ़ेल मारूफ है कि फ़ेल मजहूल है, ये आपको बताना होगा। और उसके बाद आपको 3 जुमले खुद से लिखने होंगे। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।